जो पहले से उनकी पत्नी थी वो निकली घर से बाहर कि हमारे स्वामी किसी को लेकर के आए हैं। तो उस वैश्या ने पूछा ये कौन है? ब्राह्मण देवता ने कहा ये हमारी धर्म पत्नी है। बोली ये अंदर रहेंगी तो हम अंदर नहीं आएंगी। ब्राह्मण इतना कामांध था कि अपनी पत्नी को निकाल दिया और वैश्या को अपने घर में रख दिया। जब मनुष्य कामांध हो जाता है तो उसे कुछ भी सही गलत दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए गीता में भी भगवान कहते हैं क्रोध से जैसा रद्दी कुछ चीज है ही नहीं है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध में अपना ही नाश होता है और काम में भी। तो ब्राह्मण देवता ने अपने धर्म पत्नी को निकाल दिया और वैश्या को रख लिया। अब वैश्या रोज सुंदर सुंदर आभूषण, रोज सुंदर सुंदर साड़ी चाहिए। और ब्राह्मण देवता का धीरे धीरे सब खत्म होने लगा। बोले अब बोली मैं जाऊंगी। बोले कहाँ? बोले अब आप तो हो गया, कुछ है ही नहीं आपके पास, तो क्या करूंगी? बोले नहीं नहीं देवी हम व्यवस्था करेंगे। तो व्यवस्था क्या करे? जो था सब खत्म हो गया। तो चोरी करने लगे, बेईमानी करने लगे। उस वैश्या को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए चोरी बेईमानी सब करने लगे। और धीरे धीरे चोरी से भी काम नहीं होता। अपनी पत्नी तो समझदार है, समझती है 2 तोले का मंगलसूत्र है तो 4 तोला नहीं ला पाओगे तो 2-4 बार कहेगी, जान जाएगी कि नहीं है हिम्मत तो फिर कहना छोड़ देगी। वो वैश्या है 10 तोले का मांगेगी, वो कुछ भी मांग सकती है। उसको धर्म से थोड़ी नहीं लेना देना है, तो पत्नी धर्म से लेती देती, धर्म पत्नी इसीलिए कही जाती है। रोज नए नए डिमांड। ब्राह्मण देवता डाकू बन गए, बहुत बड़े लुटेरे डकैत बन गए। कहा सीधे साधे ब्राह्मण, कहा डाकू बन गए। संसर्गजा दोष गुणा भवंती, जैसी संगत वैसी रंगत। एक दिन ये ब्राह्मण किसी स्थान पर डकैती चोरी करने गए थे। अब भगवान को जब अपना कोई काम कराना होता है तो साधु संत आ जाते हैं। विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं ना, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना हरि के कृपा से संत नहीं मिलते जीवन में। आपको धन मिल जाएगा, सुंदर पत्नी मिल जाएंगी, सुंदर सुंदर पुत्र मिल जाएंगे, ऐश्वर्य मिल जाएगा, लेकिन संत का दर्शन तो जब तक भगवंत की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं मिलेगा। और संत जब मिलते हैं तो भगवंत से भी मिला देते हैं। बोलो राधे राधे। कुछ संत अयोध्या से मथुरा जा रहे थे। संतों का काम क्या है? यहां से वहां टहलते रहना। वही संत श्रेष्ठ है जो चलते रहते हैं, और वही पानी शुद्ध है जो चलता रहता है। संत यदि रुक गए तब उनका संतत्व नष्ट होने लगता है। जल रुक गया तब उसमें कीड़े मकोड़े और मल उसमें प्रविष्ट होने लगते हैं। रमता जोगी, बहता पानी शुद्ध होता है। पानी ठहर गया तो उसमें मलिनता आने लगेगी। और संत कहीं ठहर गए, छोटी सी कुटिया बना लिए। अब भक्तों का भीड़ लगने लगा तो कुटिया बढ़ने लगी। फिर कुटिया से वो घर बन जाएगा, घर से फिर महल बन जाएगा, फिर लगेगा और 2-4 हजार चेला चापड़ आ जाएं, फिर और चढ़ावा आए, फिर और बड़ा हमारा मठ बन जाए, फिर और बड़ा मैं मंडलेश्वर बन जाऊं। फिर ये तरह तरह की कामनाएं उसके अंदर आने लगती। फिर वो संत नहीं, फिर वो संत है ही नहीं है। रमता जोगी वही श्रेष्ठ है। तो कुछ साधु सन्यासी संत लोग जा रहे थे। अब इनका काम क्या होता है? दिन भर चलते रहते हैं। शाम जहां हो गई, जहां संध्या का समय हो गया वहीं रुक गए और अपना कुछ बनाए, भगवान को भोग लगाए, पाए और सो गए। फिर सुबह उठे, फिर घूमने लगे। तो साधु संत लोग जा रहे थे। अब उसी अजामिल के गांव में पहुंचे।
और गांव के किसी व्यक्ति से पूछा, भैया किसी अच्छे व्यक्ति का घर बता दो, उनके यहाँ जाकर के हम लोग 10-12 लोग हैं, कुछ प्रसाद ग्रहण करेंगे। अब जिनसे पूछा वो थोड़ा दुष्ट था। कुछ लोग होते हैं दुष्ट। उसने कहा, ये बाबा लोगों को आज मजा चखाता हूँ। बोला, महाराज जी एक हमारे गांव में है अजामिल नाम के ब्राह्मण, उनके यहाँ ऐसा सेवा होगा आपका, पूछो मत। अजामिल पहले ब्राह्मण थे, अब तो डकैत हैं, चोर, बदमाश, लुटेरे, बेईमान। तो उसने बता दिया अजामिल का गांव के किनारे वहीं पर घर है, जाइए, आपको बढ़िया आपकी सेवा होगी। संतों को लगा चलो भाई चलना चाहिए, आदमी बता रहा है तो सही बता रहा होगा। गए संत लोग। अब अजामिल चोरी करने गया था, संध्या का समय था। अलग निरंजन दौड़ करके आई वैश्या घर में से, और जैसे ही देखी कि इतने सुंदर सुंदर साधु बाबा लोग जा रहे हैं, सो उसके मन में दया आ गई। दया तो सबके हृदय में होता है, कोई भी हो। हाँ बाबा जी बताइए। बोले, बेटा हम लोग 10-12 जन हैं और अब संध्या हो गया, हम लोग तो जा रहे थे, आज तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाएंगे। उस वैश्या ने कहा, बाबा जी हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको प्रसाद पवा सकें, मैं तो वैश्या हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं आपको प्रसाद पवाने की। तो उसमें से एक साधु बोले, जो मुख्य साधु थे उनसे, बोले बाबा जी चलो, हम लोग गलत जगह आ गए हैं, उस आदमी ने हमको गलत पता बता दिया है, चलो दूसरा दरवाजा देखें। तो जो मुख्य संत थे वो कितनी अच्छी बात बोले। बोले, संत केवल अच्छे लोगों के यहां जाएं तो वो संत नहीं है, फिर वो संत है ही नहीं जो अच्छे लोगों के यहां जाएं। और साधु जो पहले से सधे हुए हैं उनको साधने के लिए साधु नहीं होता। जो गलत मार्ग पर हैं, जो नहीं सधे हुए हैं, उन्हें जो साध दे वही साधु है। साधु वही श्रेष्ठ है जो नहीं सधा है उसे साधे। जो पहले से ही सधा हुआ है, सही है, उसको क्या साधना। बोले, सुना नहीं आपने, ये वैश्य है। और वैश्य ने कहा, महाराज आपको गलत पता बता दिया, मेरे पति तो बहुत बड़े डाकू हैं, दुनिया की चोरी करते, आपका भी ये सब छीन लेंगे, इसलिए आप। बोले, नहीं बेटा कोई बात नहीं है, अगर तुम अपने हाथ से बनाकर नहीं खिला सकती तो कच्चा आटा दाल चावल दे दो, हम लोग बना के टिक्कर खा लेंगे अपने। बोले, हाँ ये कर सकती हूँ। तो घर से गई और जो कुछ भी चाहिए था सीधा पिसान दे दी। बाबा लोग टिक्कर लगाए, अपना भगवान का भजन कीर्तन किए, बनाए और भगवान को भोग लगाए। रात्रि काफी हो गई थी, सब लोग अपना अपना पाने लगे। तो जो मुख्य साधु थे, जैसे ही अब एक निवाला उठाए और मुंह में डालने लगे, उनकी आंखों से आंसू गिर पड़ा। एक साधु ने कहा कि क्या बात है गुरुजी, आपकी आंख से आंसू। गुरुजी ने कहा कि पापी अजामिल का अन्न हम खा रहे हैं, और उसे यदि हमने सही मार्ग पर नहीं लाया तो हमारा संतत्व व्यर्थ है, हमारा संतत्व व्यर्थ है यदि हमने पापी अजामिल को सही मार्ग पर नहीं लाया तो। अरे जो सही मार्ग पर हैं उन्हें किसी सही मार्ग की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है जो गलत मार्ग पर है उनको सही मार्ग पर लाने की। साधुता हमारी वही संपन्न होगी, वही हमारी साधुता श्रेष्ठ है जब हम जो नहीं सधे हैं उन्हें साधे। जो भक्त है उसके घर में जाकर के प्रवचन करना सरल है, वो बड़ी बात नहीं है, परंतु जो भक्त नहीं है उसे अपने प्रवचन के माध्यम से भक्त बनाना ही श्रेष्ठ कर्म है। सबने अपना प्रसाद ग्रहण किए। रात्रि के मध्य रात्रि में अजामिल आ गया बहुत सारा चोरी करके। तो देखता क्या है, घर के सामने कुछ साधु बाबा लोग सोए हुए हैं, घर में अपने सारा सामान रखा और आकर के चिल्लाने लगा, ओए कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, हमारे घर के सामने कौन हो तुम लोग। जोर से चिल्लाने लगा, थर थर कांपने लगे सब साधु। बोले, गुरुजी हम पहले ही बोले थे यहाँ रुकना अच्छा नहीं, यहाँ से चले जाना चाहिए।
जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब तक तो अंदर उस वैश्या की नींद खुली, दौड़ कर आई। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले देखती नहीं हो ये सब बाबा हमारे दरवाजे पर आ गए। बोली ये सब तो जा रहे थे, मैंने ही रोक लिया। और इतनी रात को चिल्लाते हो, शर्म नहीं आती? जैसे ही फटकार लगाई सो चुप हो गया। चाबी उसके हाथ में थी, उसके वशीभूत था, चुप हो गया। नहीं नहीं ठीक है, पर हमारे घर के सामने। बोली मैं ही इनको रोक ली, मैं ही आटा दाल चावल इनको दिए, बनाए खाए, भगवान का प्रसाद लगाया, अपना खा ली। तुम्हारा क्या गया, हमारा क्या गया? अच्छा देवी आपने कहा कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा हमने तुम्हारा अन्न खाया है, और साधु बाबा लोग यहाँ खाते हैं ना, तो भोजन कराने वाले इनको दक्षिणा भी देते हैं, तुमसे दक्षिणा चाहिए। बोला भूतों से ही पूत मांगते हो, तुम्हारा ये लोटी सोटी सब हम छीन लेंगे, चुमटा तुम जो लिए हो। बोला नहीं, दक्षिणा के रूप में हमको कोई धन नहीं चाहिए, बस मेरी एक बात मान लो, बस और कुछ नहीं चाहिए। बोले आपकी बात क्यों माने? उसकी पत्नी बोली जो कह रहे हैं बात मानने में क्या जा रहा है तुम्हारा? ठीक है महाराज बताइए क्या बात है। बोले कितने पुत्र है? बोले 9 और 10वां होने वाला है। बोले बस उस पुत्र का नाम नारायण रख देना। बोला ये नाम पुराना है, हम तो कुछ नया रखेंगे, मॉडर्न नाम। पत्नी बोली जो कहते हैं वो मानना चाहिए, साधु लोग हैं। ठीक है देवी जब आप कह रही हो तो। सुबह हुआ, साधु बाबा लोग भागे अपना चुमटा तुम्बड़ लेकर के। समय आने पर पुत्र हुआ और उसका नाम रख दिया नारायण। अब छोटा सा बालक दिन रात उसके साथ खेलने लगा। अंतिम पुत्र है उसका, छोटका दुलरुआ, जो सबसे छोटा होता है ज्यादा दुलारा होता है। अब दिन रात बेटा नारायण कहाँ हो, आओ चलो खेलने चलते हैं। अरे बेटा नारायण थोड़ा जल लाओ, प्यास लगी है। अरे बेटा नारायण चलो चलते हैं। अरे बेटा नारायण आ जाओ। बार बार उसी को बुलाता। क्या बुलाता? नारायण। हमारे यहाँ देश में पहले जब घर में लोग सेवक रखते थे तो उसका नाम रखते थे राम। जो घर में सेवक रखते थे उसका नाम रखते थे राम, क्योंकि बार बार उससे ही काम पड़ता है। पानी लाओ, चाय लाओ, नाश्ता लाओ, यहाँ जाना है, वहां जाना है, गाड़ी ये है वो है, बार बार राम यहाँ जाना है, ये लाओ, राम बैग लाओ, राम खाना लगाओ, राम पानी लाओ, राम मेहमान आए, राम ये लाओ, कुर्सी लाओ। बार बार उसका नाम लेते थे राम। फिल्मी दुनिया में इसका नाम बदल दिया, नाम रख दिया रामू। रामू काका हो गए। नाम क्या था? राम। बार बार राम राम कहने से हमारे जीवन में उद्धार होगा, हमारा कल्याण होगा। अब तो पता नहीं क्या बाई ताई हो गया है, न राम बचे न रामू। तो बार बार नारायण नारायण कहता। एक दिन इसका अंतिम समय आया। बहुत बड़ा पापी है, तो यमराज ने अपने दूतों को भेजा, जाओ उसे पकड़ कर लाओ। बहुत बड़ा पापी है। यम के दूत आए उसे पकड़कर ले जाने के लिए यमपुरी। जब अंतिम समय चलता है तो आदमी बहुत भयभीत हो जाता है। अभी अजामिल डर के मारे चिल्लाने लगा, बेटा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जैसे ही चिल्लाया नारायण बचाओ, सोई नारायण के 2 पार्षद आ गए बचाने के लिए। यम के दूत पास फेंके, नारायण के पार्षदों ने हटा दिया। ओए, यम के दूतों ने कहा देख नहीं रे, बहुत बड़ा पापी है, इसे हम ले जाएंगे। बोले अब आप इसे नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? बोले देख नहीं रहे हो, नारायण का नाम ले रहा है, और जो नारायण का नाम लेता है उसे नारायण के धाम में जाना होता है, यम की पुरी में नहीं जाना होता। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरे चारयेर आजुहाव कुलिंद्रियः। बोले ये तो खेलते हुए अपने पुत्र को बुला रहा था, नारायण को नहीं बुला रहा था। बोले नाम किसका लिया वो जरूरी है, किसके लिए लिया वो जरूरी, पर नाम किसका लिया वो जरूरी है। भगवान का नाम लेना जरूरी है।
आप कैसे ले रहे हैं वो जरूरी नहीं है। सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभम हेलनमेव व वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः। बोले सांकेत्यम, इशारे में किसी का नाम कुछ भी हो, आप नहीं जानते, ओए राम जी जरा इधर आइए, आपने राम कहा तो राम का नाम हो गया। नाम कुछ भी होने दो, इशारे में किसी को बुला रहे हो, राम जी इधर आइए, आप वृंदावन में जाइए। नहीं गए होंगे तो सुने होंगे, वहां साइकिल में और जो होते ना, रथ होता है जो साइकिल वाला रिक्शा, उसमें घंटी नहीं लगी रहती आपको बगल करने के लिए ना, राधे राधे, वहां खाली राधे राधे होता है, घंटी है ही नहीं है, राधे राधे। सांकेत्यम पारिहास्यम वा, हंसी मजाक में भी आए बड़े राम जी के पिताजी बनने, मजाक में भी, हंसी में भी भगवान का नाम लिया तो कल्याण होता है। क्रोध में भर करके भी, जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया था तो शिशुपाल ने 100 बार भगवान को गाली दिया, क्रोध में भर करके। भगवान ने 100 अपराध उसके क्षमा करने का वचन दिए थे, उससे ऊपर हुआ तो भगवान के सुदर्शन चक्र से उसका सिर कटा और शिशुपाल के शरीर से प्राण पुंज निकल करके भगवान के शरीर में समाहित हो गया। वहीं पर युधिष्ठिर थे, नारद थे। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछ लिया कि नारद जी, इतना पाप किया, इतना गाली दिया भगवान को, फिर भी भगवान इसे मुक्ति दे दिए। बोले ये क्रोध में गाली किसको दे रहा था? बोले भगवान को। नाम किसका ले रहा था? बोले भगवान का। बोले बस, आप क्रोध में, प्रेम से, गाली से कैसे भी भगवान का नाम लो, जीव का उद्धार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो यम के दूत नहीं ले जा सके, यम के दूत चले गए यमपुरी में खाली हाथ। यमराज ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज हम तो लेने गए थे पर वहां पर 2 आ गए पीले पीले और हमको ले नहीं जाने दिए। बोले कौन थे? बोले नारायण के पार्षद। बोले क्यों? बोले वो मरते समय नारायण नारायण बोला, नारायण बचाओ नारायण बचाओ। बोले धीरे धीरे बोलो, ये नाम यहाँ बोलना पाप है। यमपुरी में नारायण बोलना पाप है। क्यों? बोले आप इसको बोल देंगे तो जितने पापी यहाँ पर हैं सुन लेंगे, और एक बार भी यदि इन्होंने सुन लिया और सुन करके इन्होंने नारायण कहा तो हमको सब ताला खोड़ करके भेजना पड़ेगा इनको। सक्रेन मनः कृष्ण पदारविंदम। एक बार भी यदि जीव ने भगवान का नाम ले लिया तो उसके सारे पाप भगवान नष्ट कर देते हैं। वही प्रश्न जो परीक्षित ने कहा था कि प्रभु नरक से बचने का रास्ता क्या है? बोले भगवान का कीर्तन। अजामिल को यम के दूत भी नहीं ले गए, भगवान के पार्षद भी नहीं ले गए, क्योंकि अभी उसके शेष पाप भोगने बचे थे। तो वन में चला गया, क्योंकि उसने देखा भगवान के पार्षदों और यम के दूतों का जो वार्तालाप हुआ था। वन में जाकर के भगवान का यही नाम का वह संकीर्तन करता रहा। आइए हम लोग भी 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करके पुनः एक छोटा सा प्रोग्राम आपके बीच में आयोजन होने वाला है, उसे आप लोग देखेंगे, श्रवण करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। जय हो। सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 चंद्र नारायण 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 तारे नारायण 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 तारे नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण।
नारायण गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 मैं भी नारायण 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 मैं भी नारायण 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 तुम भी नारायण 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 तुम भी नारायण 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 मुझ में नारायण 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 मुझ में नारायण 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 तुझ में नारायण 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 तुझ में नारायण 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 सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन 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 नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण यहाँ नारायण 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 महानारायण नारायण नारायण यहाँ नारायण 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 वहाँ नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। थोड़ा सा आपको